आज हम लोग करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में द्विघाती समीकरण से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 में x का मान है। यह आपके विकल्प हैं 12 प्लस माइनस 12, 13 और 6। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल 0। तो माइनस 144 को दाहिने साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 144 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा प्लस का 144। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल लेंगे। दोनों ओर क्या लेंगे, वर्गमूल। तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर जो है इसका वर्गमूल क्या होता है, एक्स, और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो यहां पे लिखा है 12 और प्लस माइनस 12, तो आपका आंसर 12 निकला। ध्यान रखिएगा वर्गमूल में अगर प्लस माइनस चिन्ह साथ में लगा हुआ है तो फिर प्लस माइनस वाला आंसर लिया जाता है। तो जो 12 लिखा है इसको हम गलत कर देंगे और जो प्लस माइनस 12 है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्लस माइनस 12। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। कैसे, वास्तविक समान कि वास्तविक भिन्न भिन्न कि वास्तविक नहीं कि वास्तविक। तो ये चीजें क्या है, मूलों की प्रकृति है। तो जब भी मूलों की प्रकृति आपसे पूछा जाता है तो आपको डी निकालना होता है। डी का मतलब विविक्तिकर, आपको निकालना होता है डी, और डी का मतलब होता है विविक्तिकर। और डी निकालने का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आप डी निकालोगे तो या तो डी 0 निकलेगा, या डी धनात्मक निकलेगा, या डी ऋणात्मक निकलेगा। इसके अलावा तो कुछ निकलता नहीं है। तो डी 0 निकले इसका मतलब मूल वास्तविक और समान। डी धनात्मक निकले इसका मतलब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। और डी निगेटिव निकले इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं। तो यहाँ पे जो बी होता है, ये बी होता है आपका एक्स का गुणांक। तो क्वेश्चन में एक्स का गुणांक जो है आपका ये कितना है, 5। तो यहाँ पे जहाँ पे बी है तो बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का ए का मतलब होता है समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। तो ए की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई सी का मतलब होता है समीकरण में अचर पद। तो आपका समीकरण में जो अचर पद है वो कितना है, 3। तो सी की जगह पर आप रख देंगे 3। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 3 36। तो प्लस का 25 है और 36 जो है माइनस का है। 1 प्लस 1 माइनस तो क्या होगा, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 36 से 25 आप घटाएंगे तो माइनस का 11 बचेगा। ये बचेगा माइनस का 11। तो डी आपका कैसा आया, निगेटिव आया। और जब भी डी निगेटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि मूल वास्तविक नहीं, जिसको ये भी बोला जाता है कि मूल काल्पनिक। चाहे काल्पनिक बोला जाए चाहे बोला जाए मूल वास्तविक नहीं, दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पे लिखा मूल वास्तविक नहीं, सी नंबर पे। तो ये सी नंबर वाला विकल्प आपका जिसमें लिखा वास्तविक नहीं, ये आपका करेक्ट विकल्प है। आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग है। तो किसी भी समीकरण में
मूलों का योग बराबर होता है -b/a। तो सूत्र लगा दीजिए आप कि मूलों का योग बराबर -b/a। तो b क्या होता है? b होता है आपका x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है? यहाँ पे देखिए ये x है, तो x का गुणांक है -3 बराबर माइनस की जगह पे माइनस, जहां पे b है वहां पे -3 रख देंगे। नीचे a क्या होता है? x² का गुणांक। तो x² का गुणांक आपका कितना है? 5। तो a की जगह पर आप रख देंगे 5। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3/5। इसका मतलब मूलों का योग आया 3/5। तो नंबर ए पर आपका 3/5 है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² - 6x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। तो जब भी मूल बराबर होते हैं तो आपका विविक्तिकर d बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है मूल बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे d बराबर 0। तो हमने लिखा d बराबर 0। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि मूल जो है बराबर है। अब d की जगह पे क्या लिख देंगे हम? b² - 4ac बराबर की जगह बराबर और 0 की जगह पर 0। अब b आपका क्या है? -6। x का गुणांक b होता है, तो b² की जगह पे -6 का स्क्वायर -4 गुणित a क्या होता है? x² का गुणांक 3। तो a की जगह पर 3, फिर यहाँ पे गुणित c क्या है? अचर पद। तो अचर पद आपका क्या है? k है इस क्वेश्चन में। तो c की जगह पर k = 0, राइट। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखिए आगे इसको, 6 का स्क्वायर होता है 36 -4 × 3 = 12 के, ये बराबर आपका हो गया 0। तो ये -12 के अगर दाहिनी तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा? +12 के हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा? 36 बच जाएगा। इसका मतलब 12 के बराबर आपका हो गया 36। तो k बराबर 36, ये 12 हटेगा, कहाँ जाएगा? नीचे। तो 12 से 36 को भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो k बराबर आपका हो गया 3। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी निकले? 3 निकली। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है 3, तो ये ए वाला विकल्प सही है। ये 6 गलत है, 9 गलत है, और ये 12 आपका, ये विकल्प भी आपका जो है वो क्या है? गलत है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के पार्क को बनाना संभव है। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि पार्क आयताकार है या वर्गाकार है। तो अगर आयताकार होता तो लंबाई चौड़ाई बराबर होती, वर्गाकार में लंबाई चौड़ाई आयताकार में लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, और वर्गाकार पार्क में क्या होगा कि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होगी। तो अगर हम ये मान लें कि ये वर्गाकार है, तो वर्गाकार में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिमाप हमारा ये जो है 80 मीटर है। तो अगर हम इसको वर्ग माने तो जो वर्ग की भुजा हो जाएगी, तो परिमाप को अगर 4 से हम भाग कर दें तो क्या निकल आता है? वर्ग की भुजा निकल आती है। तो 4 से 80 को भाग कर देंगे 20। इसका मतलब 20 मीटर भुजा आ गई उस पार्क की। पार्क कैसा है? वर्गाकार। अब अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, और पार्क हमने वर्गाकार समझा है, तो लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। तो परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप का पार्क बनाना जो है वो संभव है। तो पहले में लिखा है नहीं,
तो इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत है। दूसरे में लिखा है हाँ, तो ये बी वाला विकल्प आपका सही है।